हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे लेक्चर 28। ठीक है, सर्ड एंड इंडिसेस का, यानी कि घातांक और करनी का। ठीक है, लेक्चर 27 में हम लोगों ने ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला खोला था। ठीक है, और उसे हम लोगों ने सॉल्व करा, और उसमें किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ये भी हमने देखा था। आज हम लोग क्या करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला खोलेंगे। ठीक है, और उसे देखेंगे कि उसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर कोई चाहे तो उसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी भी याद कर सकता है, वो फ्लो में याद हो जाता है। ठीक है, लेकिन मैंने ए क्यूब प्लस बी क्यूब का भी सेम तरीके से बताया था, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या बताया था, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अभी हमने क्या करा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या आया, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब हम क्या करेंगे, एक बार इसको इसके बटे में भेज देंगे तो मेरा आ जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए माइनस बी। ठीक है, किसकी वैल्यू हो गई, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर की। ठीक है, और या फिर हम क्या करेंगे, इसको एक बार इसके नीचे भेज दें तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये किसकी वैल्यू हुई जाके, ए माइनस बी की। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। ठीक है, कि कैसे फॉर्मूलों को लगाना है या सॉल्व करना है। ठीक है, अब चलिए हम लोग इस पे बेस कुछ क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अभी तो हमको फिलहाल तो फॉर्मूला याद रखना है कि फॉर्मूला कैसे यूज़ होगा। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, 64 की पावर 1/3 प्लस 25 की पावर 1/3 प्लस 40 की पावर 1/3। ठीक है, यानी कि ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, अब हमें ये देखना है। ठीक, अब सबसे पहली बात तो हम इसको क्यूब रूट में लिख सकते हैं, 1/3 है तो क्यूब रूट किसका आ गया, ये 64 का, यहाँ पे 3 लिखा है, प्लस 25 क्यूब रूट 3 प्लस 40। ठीक है, अब थोड़ी क्लियरिटी मिल रही होगी कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम 64 है तो इसको हम 8 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, 8 का स्क्वायर लिखने का क्या मतलब है, जो स्क्वायर यहाँ पे होगा वो बाहर आ जाएगा, यानी कि पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये मैंने पिछले लेक्चर्स में इसकी ट्रिक बताई थी कि कैसे होता है ये बाहर। ठीक है, 8 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो रूट में यहाँ पे 5 लिखो, 3 लिखो, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। अब देखो ये 40 है, 40 का मतलब क्या है, 8 पंचे 40, तो 8। ठीक है, इंटू 5। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि इसको कैसे तोड़ते हैं। ठीक है, 40 को हम लिखेंगे 8 पंचे 40। ठीक है, तो ये एक बार रूट में 3 अलग हो जाएगा, एक बार 5 अलग हो जाएगा। 8 लिखो, यहाँ पे 3 लिखो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरा फॉर्मूला क्या जाके बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बन गया। ठीक है, अब देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए माइनस बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए माइनस बी, यहाँ पे लगा दो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हो गया, 8 इसका क्यूब माइनस बी क्यूब में, यानी कि √5 3 इसका क्यूब अपॉन ए माइनस बी, यानी कि क्यूब से कैंसिल हो गया, क्यूब से कैंसिल हो गया, 8 माइनस 5 कितना आ गया, 3, तो हो गया 3 बटे, ठीक है,
ये मेरा आंसर बना जाके। ठीक है, तो हमें अब ये पता चला कि हमें क्यूब वाले कैसे तोड़ने हैं। ठीक है, अब जैसे मेरा ये लिखा हुआ है, ठीक है, इसको भैया क्या लिखते हैं, 5 का स्क्वायर। ठीक, ये 1 है, तो यानी कि 1 तो वैसे का वैसे ही हो गया। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि हमें इसे कैसे तोड़ना जोड़ना है। ठीक है, अब ये तो मेरा देखो स्क्वायर बन रहा है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो अब देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 5 का स्क्वायर यानी कि 25, यानी कि होल का क्यूब हम बना सकते हैं। तो 1/5 क्यूब इसका स्क्वायर। ठीक है, माइनस ये 5 3 है, तो 5 लिख लो, यहाँ पे 3 लिख लो, यहाँ पे प्लस 1 का स्क्वायर कर लो। ठीक, इंटू 1 कर लो इसको। तो ये देखो क्या बना, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखो किसका फॉर्मूला बन गया मेरा, ये बनेगा जाके, ये तो मेरा ए प्लस बी वाले का बन जाएगा। चलिए ठीक है, इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ए क्यूब हो, चाहे ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो, चाहे ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो। ठीक है, बात तो वही है, मैंने उसका भी बता दिया है पहले ही। ठीक है, तो मेरा ये तो मैंने इसको सॉल्व कर लिया, तो मेरा क्या बना, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इंटू में क्या आता है, ए प्लस बी। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो यहाँ पे मेरा लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, हमको क्या चाहिए, ए प्लस बी। ये मेरा ए है, ये बी है, तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी से ऊपर नीचे गुणा करा देंगे। ठीक है, ए प्लस बी का क्या मतलब है, 3√5 प्लस 1, ये मेरा ए प्लस बी बन गया। ठीक है, इससे हम ऊपर नीचे गुणा करा देंगे, क्यों, क्योंकि हमको फॉर्मूला बनाना है। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन गया, ये बन गया ए प्लस बी। ठीक है, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ऊपर वाला पार्ट हम वैसे लिखा रहने देंगे, 3√5 प्लस 1 बटे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। ये फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, यानी कि ए और बी मेरा ये है। ठीक है, ए क्यूब यानी कि √5 3 का क्यूब प्लस बी क्यूब यानी कि 1 का क्यूब। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6, यानी कि ठीक है बटे में 6। ये मेरा जाके बना। अब हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग बटे में लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सामने मेरे ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हम नोट कर लेंगे। ठीक, अब दोनों साइड हम कंपेयर कराएंगे। जब कंपेयर कराएंगे तो देखो ये वाला पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि b की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 1/6। ठीक, यहाँ पे c का मतलब क्या है, ये वेरिएबल वाला पार्ट, तो ये हो जाएगा 1/6। यहाँ पे a यानी कि ये साथ वाला पार्ट कुछ नहीं, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, यानी कि ए बी सी का मान मेरे पास आ गया। ठीक है, हमें क्या निकालना है, ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यहाँ पे हम ए बी सी का मान रख देंगे। चलिए रख के देखते हैं, ए का मान कितना है, 0, 2 इंटू 0 प्लस बी का मान कितना है, 1/6, सी का मान कितना है, 1/6। तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, 3 दूना 6, यानी कि ये तो 1/2 हो जाएगा।
ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे देखो 3/6 लिखा रहने दो, यहाँ पे 5/6 है, तो जब एलसीएम लेंगे तो सेम आ जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 8। 8 को अब यहाँ पे काट दो, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, तो मेरा क्या बन गया 4/3। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया, यानी कि ये मेरा बी वाला क्वेश्चन एकदम सही हो गया। ठीक है, तो हमें इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना है, देखना है कि कौन सा फार्मूला बन रहा है, कौन सा नहीं बन रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज मैंने a³ - b³ का फार्मूला खोल के बता दिया, और इसके पहले लेक्चर में a³ + b³ का बताया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। ठीक है, थैंक यू।